आचार्य जी देखिए, अभी आपने यूथ का जिक्र किया था, तो सवाल यही है कि जो भारतीय संस्कृति है, कहीं ना कहीं यूथ उसे पहचानने में अभी बहुत देरी कर रहा है, कहीं ना कहीं उसकी तरफ झुकने में अभी वो झुकाव उसका महसूस नहीं होता है। तो वो झुकाव कैसे पैदा किया जा सकता है ताकि यूथ भी भारतीय संस्कृति, गंगा मैया, सनातन धर्म को समझ सके? प्राची, आप देख रही हैं कि आज सुबह 9 बजे से गंगा पूजन एबीपी गंगा ने रखा और आचार्य निरंजनी पीठाधीश्वर प्रातः 5 बजे उठ करके अभिषेक करके तैयार हो करके 8:40 पर गंगा के पावन तट पर हर की पौड़ी आ गया। तो इसका अर्थ कहीं न कहीं पहल की शुरुआत तो हो गई है, पहल की शुरुआत हो गई है और एबीपी के इस भगीरथ प्रयास को कभी नकारा नहीं जा सकता है। आज लाखों नहीं करोड़ों लोग इस कार्यक्रम को देखने जा रहे हैं, देख रहे हैं। तो इससे कहीं न कहीं हमें लगता है कि एक प्रेरणा उन यूथों में, उन बालकों को प्राप्त होने जा रहा है जिसकी आवश्यकता देश को थी, समाज को थी। तो आज जो हमारा यूथ है, क्योंकि मैं पहली बार इस अखाड़े परंपराओं में सबसे युवा आचार्य बना। मेरे पहले मुझे लगता है कि इतिहास में अब तक कोई हमारे उम्र का निरंजनी का आचार्य नहीं बना होगा, निरंजनी का आचार्य नहीं बना होगा। तो मुझे लगता है कि एक प्रेरणा है और एक यह प्रयास है। इस प्रयास को पूरी दुनिया, केवल भारत ही नहीं, दुनिया में जितने सनातनी रहते हैं, दुनिया में जितने भारतीय परंपराओं को मानने वाले लोग रहते हैं, भारतीय इतिहास और परंपराओं को मानने वाले लोग रहते हैं, वो सभी इस परंपरा को, इस भगीरथ प्रयास को स्वीकार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। प्राची, आपने भी बात की, मैं आस्था के पास भी एक सवाल है आपके लिए, क्योंकि हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो इस पदयात्रा में मौजूद हैं और सवाल लगातार कर रहे हैं। जी आस्था। बिल्कुल स्वामी जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम गंगा किनारे ही हैं और एबीपी गंगा ने आज से इस चुनावी पदयात्रा की भी शुरुआत कर दी है। तो गंगा जो है वो भारत के लिए एक भाव की तरह है, मतलब जीवन जब शुरू होता है और जहाँ जाकर समापन होता है, गंगा जल की एक बहुत बड़ी महत्ता है और अब तो साइंस भी इसे मान रहा है। तो ऐसे में गंगा को साफ करने के अभियान बहुत जोर शोर से चलाए जा रहे हैं। अखाड़ों की इसमें क्या भूमिका है और आने वाले समय में हम और क्या व्यापक प्रयास देखेंगे? आस्था, क्योंकि तुम्हारा नाम आस्था है तो इसलिए तुम्हारा नाम लेते ही एक आस्था जगती है। तो उसी प्रकार गंगा, गंगा माँ है, गंगा का नाम लेते ही माँ का भाव आता है। भावो मिक्षति देवता, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कितना भी कुपुत्र हो जाए, माँ कभी कुमाता नहीं होती, माता कभी कुमाता नहीं होती। गंगा के पावन तट में आकर कितनी भी कोई गंदगी कर जाता है, माँ किसी को कभी श्राप नहीं देती है, माँ उसको वरदान ही देती है। मुझे लगता है कि चुनाव की तो बिगुल आपने बजाया है, लेकिन मैं कहूँगा कि आस्था का बिगुल है ये आस्था का बिगुल है और आस्था की आगाज है ये। आस्था का और चुनाव का बहुत अंतर नहीं है। उन चुनाव में भी आस्था वाले जितने भी लोग हैं, या मैं हूँ, हम स्वयं वोट करने जाएंगे। जब भी वोट की बात आएगी हम वोट करने जाएंगे, हम अपने। और उसी आस्था के भाव से हम इतना बड़ा जन जागरण ला पाएं, उसके लिए क्या कोशिशें होंगी कि गंगा साफ रहे, स्वच्छ रहे, निर्मल रहे, सभ्यता पनपी है, पूरा भारतवर्ष पनपा है इसके किनारे? आपने शुरुआत कर तो दिया, आपने शुरुआत कर दिया, इससे बड़ा शुरुआत नहीं हो सकता है। भगीरथ जटाट विगलत जल प्रवाह पावित स्थल गलई वलम बलम बिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवः शिवम जटाकटाह संभ्रमम भ्रमण निलिम्प निर्झरी बिलोल बिचवल्लरि विराजमान। भगीरथ 400 बाद गंगा धरा पर आई, एबीपी ने तो 5 दिन में गंगा को यहाँ ले आया जी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।